Hello students, I hope you all are fine and doing well in your studies and at the same time you are safe at home. Right. We have started with chapter number 5, that is suppression of substances. Right. We have discussed few methods of suppression. First method that we have already discussed is hand picking. Second one we have discussed threshing. Third one winnowing. Fourth one sieving. Fifth one we have discussed in the last video, that is sedimentation, decantation, filtration, and then we have discussed evaporation. Today we will be discussing the last method of suppression, that is condensation. Right. Now firstly we will understand what is condensation, एक थोड़ा phenomena, और जो हम where do we see condensation, that is what we will first of all understand. फिर then after we will discuss कहाँ ये काम आता है, how we can use it for the suppression. राइट आपके टेस्टों में डायरेक्ट बोल दिया सप्रेशन का आंसर. वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडेंसेशन. सो कंडेंसेशन मींस व्हाट? कन्वर्जन ऑफ process of conversion of water vapor to water. कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. ठीक है, कंसीडरिंग के वाटर के वेपर है. इफ यू हैव एनी सब्सटेंस विच इज इन द वेपर फॉर्म, मतलब गैस फॉर्म में, इफ यू आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. यहाँ मैंने वाटर इसलिए लिखा है बिकॉज अवर चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल विल डिस्कस अबाउट वाटर. राइट, वाटर का कंडेंसेशन करने वाले इसलिए. ओके, सो वेर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तो यू मस्ट हैव सीन कि आपने क्या देखा होगा कि ये आपकी पानी की बोतल है. राइट, दिस इज योर वाटर बॉटल विच हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. राइट, रेफ्रिजरेटर में से क्या आपने ठंडी पानी की बोतल है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग इट इन आउटसाइड? कुछ करना नहीं है, जस्ट कीप इट आउटसाइड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You will observe after some times the tiny droplets are there formed over here. है ना, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स यहाँ बनता है. राइट, टाइनी ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड अराउंड द कोल्ड वाटर बॉटल. राइट, एंड आप देखोगे कि दिस वाटर ड्रॉपलेट्स दे विल कंबाइन और क्या करेंगे, दे विल मूव डाउन और यहाँ पर क्या होगा, सरफेस पूरा गीला हो जाएगा. राइट, दिस ऑब्जर्व यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स. आपने घर में काफी बार देखा होगा. राइट, एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आप जब कुकिंग करते हैं, ठीक है, व्हेन कुकिंग इज द गोइंग ऑन, राइट, वेसल है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फूड है, कुक हो रहा है, फूड कुक हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट वाटर इज देयर. आप यहाँ से हीट कर रहे हो, यू आर हीटिंग, राइट, फ्रॉम बाय प्लेसिंग द वेसल ऑन द स्टव, राइट, कुकिंग गैस के ऊपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि फूड के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, इट विल फॉर्म वेपर, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर. आपने अगर उसको लीड से कवर किया है, किससे कवर किया है, इफ यू आर कवर्ड विद द लीड, ठीक है, आपने लीड से क्या किया, उसको कवर किया, तो यू विल सी दिस वाटर वेपर्स, राइट, व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद द लीड, ढक्कन जो होता है, यू मस्ट हैव सीन कि आप जब ढक्कन लेते हो तो यू विल सी अ टाइनी ड्रॉपलेट्स आर देयर. राइट, व्हाई? बिकॉज दिस आर वेरी हॉट. ठीक है, ये ज्यादा हॉट होते हैं और ये इज लेस हॉट. ये हॉट होता है बट दिस इज मोर हॉट बिकॉज हम डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं. हियर द लीड इज नॉट दैट मच हॉट एज कंपेयर टू द बॉटम सरफेस. राइट, सो व्हेन दिस विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द लीड, क्या आ जाएगा, उनको कोल्ड सरफेस मिलेगा कंपेयर टू हियर. राइट, इसके कंपेरिजन में तो कोल्ड है ना. सो व्हाट विल हैपन, रिवर्स प्रोसेस विल टेक प्लेस. हमने इवोपरेशन में क्या किया था, वी वेर हीटिंग एंड कन्वर्टिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर. अब हम ठंडा करेंगे, वी विल कूल एंड कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, वाटर. राइट, कन्वर्ट वेपर इनटू वाटर. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. बट यहाँ आपको पता चलिए कि वाटर कहाँ से आ रहा है. यू विल नॉट गेट अ आइडिया फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग वाटर. तो हमको पता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर इज ऑलरेडी देयर. वाटर क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में होता है, जिसको हम बेज बोलते हैं. और ये ज़्यादा जनरल, ये फिनोमिना इफ यू वांट यू विल मोर सी इन रेनी सीजन. क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. वाटर वेपर आर मोर इन
air in that time, right? So you will see humidity is very much, right? So आपके पास क्या है, water vapors है, बराबर, in the atmosphere. When they will come in cold contact of the surface of the bottle, bottle के एक surface जो ठंडा है, when they will come and they will convert into liquid. ये गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस मतलब वेपर, will convert into liquid, right? Liquid, that is water droplets, right? और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, दे विल व्हाट कंबाइन, और नीचे क्या हो जाएगा, दे विल वेट द सरफेस या फ्लोर जो भी है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज कंडेंसेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू water, or you can say it is a process of conversion of vapors into its liquids form. क्या, conversion of process in which the liquid form, the vapor form gets converted into its liquid form. जो भी substance का vapor है वो liquid में convert होगा, right? So that is what is condensation. Now where do we use this process? Let us understand. So say for example you have a mixture. क्योंकि ये separation method है तो हमने condensation पढ़ लिया. कहाँ यूज होता है? In the process of separation. So say for example you have a mixture of what? You have a mixture of water, sand and salt. इनका मिक्सचर आपके पास है, ठीक है? ओके, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से क्या हो जाएगा, दिस बोथ विल आर सॉल्युबल, सो यू विल हैव इन सैंड नहीं, water and salt will dissolve. So you will after filtration you will separate sand, है ना? filtration process we understood. तो क्या आ जाएगा, it will not pass through filter paper, so आपके filter paper के ऊपर sand collect हो जाएगा, and you will have what, salt water, or you can say salt solution, right? Salt solution means salt plus water. That is what you will be having, right? Now how, अब इसमें भी क्या है, salt has been dissolved, इसीलिए filtration से salt separate नहीं होता है. Why salt is not getting separated? Why filtration? Because salt is soluble in water, sand is insoluble in water, और जो insoluble in water होता है we separated by the process of decantation and sedimentation or with the help of filtration. So I have done filtration over here. Now what we will do, we will heat this surface. क्या करेंगे हम, करेंगे यहाँ पर heating करेंगे. क्या करेंगे, we will heat it. Okay. So on heating what will happen, water will turn into, यहाँ पर salt हो गए, salt particles, right? Along with that you will have what, water particles हो गए यहाँ पर, right? And water will turn into vapor form. This water will turn into vapor form and will rise up. क्या हो जाएगी, it will rise up. Now what you are going to do, आप क्या करोगे, you will take a plate और पीछे क्या रखोगे, आइस रख दोगे. मतलब क्या कर दिया आपने, you have done what, अपने प्लेट ले ली, प्लेट के ऊपर पीछे क्या रख दिया, you have taken ice, you have kept ice. So what will happen, this ice के कारण क्या होगा, the plate will get cold, right? It will be cool नहीं होगा, it will be cool. So cool surface मिल गया वेपर को, वेपर has got the cool surface. So when as soon as they will come in contact with the cold surface of the plate, what will happen, condensation, right? Vapors will convert into liquid form at lower temperature, yeah, when their temperature is less. So surface कम मिल गया तो what will happen, tiny droplets will form over here. अब आपने slant टेढ़ी रखी है, मतलब क्या होगा, these tiny droplets will combine and will slide down here. ओके, और आपने यहाँ पर क्या रख दिया है, बीकर लिख दिया. क्या है, बीकर. ओके, you used a beaker या cup या glass, anything you can take. So what will happen, you can collect water in it. तो आपने क्या कर दिया, हीटिंग किया. ऑन हीटिंग
ऑल द लिक्विड जो वाटर था, ठीक है, दैट हैज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म एंड दैट हैज बीन सेपरेटेड सेपरेटली. Salt will be left over here, right? When the condensation, when the evaporation will take place, what will happen? Evaporation हो जाएगा. Okay, what will happen? Salt will be left behind in the vessel, right? Sand separate हो गया, salt separate हो गया and water has been separated. So this is how we use what? Condensation process for as one of the method for separating, right? I hope you have understood this topic. Okay, now next topic that we will be doing, that is, can water dissolve any amount of substance? Can water dissolve, let me write the topic, can water dissolve any amount of a substance? Question mark. This is a question to us, right? So let us understand. Let us understand with an example. Okay. You have a water in this. आपके पास क्या है? Water है. Now you are adding. Say for example आपको dissolve करना है. So you are adding salt. What you are adding? आप एक spoon में ले रहे हो. Salt you are taken, right? And you are adding it. आपने क्या कर दिया? ऐड कर लिया एंड यू आर स्टरिंग इट, उसको मिक्स कर हिला रहे हो, राइट? मिक्स कर डिसॉल्व कर रहे हो. इट विल डिसॉल्व. से फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड किया है. 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट यू हैव एडेड. 1 टेबलस्पून आपने ऐड किया, डिसॉल्व हो गया. फर्दर मोर यू ऐड 2 ग्राम्स, अरे और डिसॉल्व हो गया, राइट? स्टिल यू कीप ऑन एडिंग 2 ग्राम्स. अगेन इट हैज डिसॉल्व. अगेन 2 more gram you dissolve, मतलब और एक स्पून ऐड कर लो आप. So 2 more gram has been dissolved. But a point will come. You keep on adding. But आपको एक पॉइंट आएगा, ठीक है, एक इंस्टेंट आएगा, एक समय आएगा, one time will come when आप ऐड करोगे ना, उसके बाद डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा. The salt that you are adding will stop dissolving. Okay, understood? Say for example 5 times you have added, ठीक है, आपने 5 times आपने ऐड किया है. Now when you are adding 6th time, this will remain insoluble. ठीक है, I am considering, मैंने बताया ना एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा when it will remain insoluble. So इतना उसने डिसॉल्व कर लिया. Now this will remain in the form of insoluble salt in the water, right? आपके वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल फॉर्म. मतलब क्या हो गया? Whatever possible, कितना भी अमाउंट डिसॉल्व होना था वो हो गया. Now no more solute or any substance can be dissolved. ठीक है, अब कुछ भी डिसॉल्व आगे नहीं हो सकता है. So that is what called a saturated solution. What is called? It is called saturated solution. क्या बोलेंगे? Saturated solution means what? Means furthermore solute cannot be dissolved. Any substance furthermore, एक point, a solution in which on furthermore adding solute will not dissolve, then such a solution is called saturated solution. So जैसे इसकी कैपेसिटी थी कि 1 2 3 4 5 10 grams it has dissolved, right? Just it is just an example. 10 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, बट आपने 10 ग्राम समझ डाला ही नहीं है. यू हैव एडेड जस्ट 3 ग्राम्स या 4 ग्राम्स. सो वो सॉल्यूशन कैसा है? दैट सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड. व्हाई अनसैचुरेटेड? बिकॉज यू कैन स्टिल डिसॉल्व समथिंग, है ना, वो भी सैचुरेट नहीं हुआ है. सो यू कैन स्टिल डिसॉल्व समथिंग, सो दैट मीन्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? वो क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस इन सॉल्युबिलिटी. जैसे यहाँ पर मैं मेजर कर सकता हूँ कि 10 ग्राम आई हैव डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है. नाउ 1 लीटर में हाउ मच सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग, दैट विल गिव यू सॉल्युबिलिटी. और सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? मैक्सिमम हाउ मच इट कैन डिसॉल्व. एक सॉल्युबिलिटी जो होता है टर्म, ये आपके टेक्स्ट में मैं नई टर्म बता इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. सॉल्युबिलिटी टर्म जो है दैट इज व्हाट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? ये आप हाई स्टैंडर्ड पढ़ोगे.
सो वो जो सॉलिबिलिटी डालोगे उतना सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, देन यू विल गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज फर्दरमोर उतनी सॉलिबिलिटी के आगे आप डालोगे तो इट विल बी इनसॉल्युबल. मींस व्हाट? सॉल्युबिलिटी विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मेरे को और भी ऐड करना है, if I still want to dissolve this 2 gram also, what I can do? So there are two cases. First way is what? First way, how I can increase the solubility. What? Ways to increase the solubility. Solubility मतलब dissolve करने की कैपेसिटी मेरे को बढ़ानी है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ वाटर. पानी डाल दो थोड़ा ज़्यादा. सो व्हाट इज हैपन? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व. सो क्या करोगे? बाय एडिंग वाटर. ठीक है. एंड सेकेंड क्या करोगे? या तो हीट कर दो. ओके, हीट या वार्म कर दो सॉल्यूशन को. दिस सॉल्यूशन यू वार्म इट. ओके, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने इनसॉल्युबल दिख रहे हैं, दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू डिसॉल्व, क्या कर सकते हो आप? गर्म कर दो, वार्म कर दो. आपको एक बात चीज बता दो, देखो, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. आपके पास दो मिल्क है, वन मिल्क इज कोल्ड मिल्क, अनदर इज हॉट मिल्क. किसके अंदर शुगर जल्दी डिसॉल्व होगा? इन विच द शुगर विल बी सॉल्युबल वेरी क्विकली, डिसॉल्व फास्ट. इट विल डिसॉल्व फास्ट इन हॉट वाटर, राइट. इसलिए मैंने बताया कि आपको डिसोल्यूशन फास्ट करना है या इंक्रीज करना है. हाउ वी कैन डू? बाय heating or warming the solution. Understood everybody? So these are the ways, or this is the question that I have answered. Like, can water dissolve any amount? No, it cannot dissolve any amount. It can dissolve up to its capacity, और वो capacity के बाद अगर आप solution देखोगे तो that is saturated solution, because after that capacity it will not be able to dissolve solute, right? So this is all we have done with the chapter. अब एक दो terms तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, which has not been explained in your textbook, that we'll discuss. One term is solute and another one is solution, solvent. They both combine to form solution. Okay, जैसे in this case क्या dissolve कर रहे हैं? Salt. So the thing which is dissolved is called solute. क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल, salt is a solute. In which substance are we dissolving that? Salt किस में dissolve कर रहे हैं? Water में. So that is called solvent. What is solvent? The substance in which solute are dissolved. So क्या आएगा? Here water in our case. So it will form salt water या salt solution. I hope now you understood what is solute and what is solvent, right? So that's all from this chapter. We are done with all the topics. Still, in case if you have any doubts, we will discuss in the class. Thank you, class.